क्या आपका ध्यान भी नमाज के दौरान इधर उधर भटक जाता है? कभी कभार हम नमाज पढ़ते हुए नमाज पर अपनी पूरी तवज्जो दे नहीं पाते। बाज़ औक़ात हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन एक बार भी अल्लाह को हम दिल से याद नहीं करते। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी आखिरी नमाज को याद करें। उस नमाज के दौरान आपके जहन में क्या चल रहा था, या फिर आप यकसुई और सुकून से नमाज पढ़ने में कामयाब रहे? अगर आपका जवाब नहीं है और अक्सर आपको लगता है कि नमाज पढ़ने के दौरान ये कमी रहती है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी। बदकिस्मती से ऐसा होता है कि हम नमाज पर अपना ध्यान मरकूज नहीं कर पाते। हमारा जहन दुनियावी बातों में उलझा रहता है। कभी कभार तो नमाज पढ़ने के दौरान हमारे जहन में नामुनासिब ख्यालात भी आ जाते हैं और ये चीज हमें बेचैनी में मुब्तला कर देती है और शैतान पूरी कोशिश करता है कि हमारी इबादत किसी न किसी तरह बेअसर हो जाए। क्या आपको वो वक्त याद है जब शैतान ने आपको नमाज से दूर रखा? उसने नमाज को आपके लिए मुश्किल बना दिया। फिर जब आपने नमाज पढ़नी शुरू की तब भी शैतान ने ध्यान हटाने की पूरी कोशिश की। अगर वो नमाज में खलल डाल सके या ऐसी कोई बात कर सके जो आपकी तवज्जो कम कर दे, तो वो इसे अपनी जीत समझता है। हाँ, शैतान आपके जहन में बेमकसद ख्यालात डालकर नमाज में आपको उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप नमाज अदा कर रहे हो, चाहे आप पूरी तवज्जो न दे सकें, फिर भी आप अपनी नमाज बतौर फर्ज अदा कर रहे हैं, वसवसों का शिकार न हो, ये कोई परेशानी की बात नहीं। कभी कभार आपको मायूस करने के लिए शैतान आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ऐसी नमाज पढ़नी है तो ना पढ़ना बेहतर है। ये तो नमाज ही नहीं थी, मेरा ध्यान कहीं और था। नहीं भाई, नहीं बहन, ऐसे ख्यालात को हरगिज अहमियत न दें, क्योंकि हर वक्त मुकम्मल यकसुई और सुकून से नमाज पढ़ना मुमकिन नहीं। ये कैफियत बरकरार रखना मुश्किल होता है, लेकिन जितना ज्यादा आप इस पर काबू पा लेंगे, आपकी नमाज उतनी ही बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। इस वजह से मैंने 7 नकात की एक फहरिस्त बनाई है जो हमारी नमाज में मददगार साबित होंगे और हमारी तवज्जो और यकसुई में इजाफा करेंगे। आपको नमाज साफ सुथरी और सादा जगह पर पढ़नी चाहिए। अगर आप किसी बेतरतीब कमरे में नमाज पढ़ते हैं या ऐसे कालीन पर जिसका डिजाइन नुमाया हो या जिस जगह मुख्तलिफ नमूने बने हो, तो ये आपकी तवज्जो हटा सकते हैं। ऐसी चीजों की वजह से मुमकिन है कि आपके जहन में गैर मुतल्लिका ख्यालात आना शुरू हो जाए। अपना मोबाइल फोन दूर रखें। आप उसे एयरप्लेन मोड पर डाल सकते हैं या उसकी आवाज बंद कर सकते हैं। इस तरह आप नमाज के दौरान नोटिफिकेशन, पैगामात और कॉल से परेशान नहीं होंगे। अगर आप ऐसी हालत में नमाज पढ़ें जब आपको बैतुल खला जाने की जरूरत हो या आप बहुत भूखे हो, तो आपका ध्यान नमाज पर मरकूज नहीं रह सकेगा। इसलिए बेहतर है कि पहले अपनी जरूरियात पूरी कर लें और फिर नमाज अदा करें। अगर आप फजर की नमाज के वक्त बहुत ज्यादा नींद में हो, तो आपकी रूह नमाज का हकीकी असर महसूस नहीं कर पाएगी। पहले आपको उस नींद की हालत से छुटकारा पाना होगा। उसके लिए आप ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे और गर्दन पर डाल सकते हैं और इसी तरह नमाज से पहले किसी खुली और ताजा हवा वाली जगह जाकर चंद गहरी सांसें लेना भी फायदेमंद हो सकता है। इन सब बातों के अलावा अगर आपकी कुरान की तिलावत दुरुस्त नहीं है या आप हुरूफ का सही तलफ्फुज अदा नहीं कर